हिंदुस्तान दुनिया का सबसे अधिक आबादी वाला लोकतांत्रिक देश है। इसी लोकतंत्र की वजह से हमें अपनी बात कहने की पूरी आज़ादी है। खुशनसीब हैं हम जो हमने हिंदुस्तान जैसे महान देश में जन्म लिया। इसके साथ ही हमें उन योद्धाओं का शुक्रगुजार होना चाहिए जिन्होंने हिंदुस्तान को एक शक्तिशाली देश के रूप में दुनिया के सामने रखा। आज हम बात करेंगे भारतवर्ष के इतिहास से निकले कुछ ऐसे शक्तिशाली योद्धाओं की जिन्होंने हर सदी के युवाओं के लिए एक जीवंत भारत की मिसाल पेश की। इसमें सबसे पहले है चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य ने न सिर्फ मौर्य वंश की स्थापना की बल्कि उन्हें हिंदुस्तान के पहले अहम राजा के रूप में जाना जाता है। महान रणनीतिकार चाणक्य उनके गुरु थे। चाणक्य की छत्र छाया में रहकर उन्होंने खुद को विकसित किया और 20 साल की उम्र से ही युद्ध का मैदान जीतना शुरू कर दिया। सम्राट अशोक भारत के एक महान शासक और शक्तिशाली राजा के रूप में जाने जाते हैं। कहा जाता है कि वो मौर्य वंश के तीसरे शासक थे जिन्होंने शुरुआती दौर में ही अपनी शक्ति का परिचय दिया था। यही नहीं, कहते हैं कि विदेशों में बौद्ध धर्म को फैलाने में सम्राट अशोक का बड़ा ही योगदान था। महाराणा रंजीत सिंह, कहा जाता है कि सिख शासन की शुरुआत महाराणा रंजीत सिंह ने की थी। 19वीं सदी में अपने शासन की शुरुआत करने वाले महाराणा रंजीत सिंह ने खालसा नामक एक संगठन का नेतृत्व भी किया था। सबसे पहले वो छोटे छोटे गुटों में बटे सिखों को एक साथ लाए और मिसलदारों को हराकर राज्य को बढ़ाना शुरू किया। यही नहीं, उन्होंने अफगानियों के खिलाफ भी खूब लड़ाइयाँ लड़ी। महाराणा प्रताप, हिंदुस्तान के महान शूरवीरों में महाराणा प्रताप को कैसे भूल सकते हैं। राजपूतों की शान बढ़ाने वाले महाराणा प्रताप साहसी योद्धाओं में से एक थे। अकबर से पराजित होने के बाद भी उन्होंने खुद को टूटने नहीं दिया और डट कर लड़ते रहे। इसके बाद महाराणा ने चित्तौड़गढ़ वापस लेकर अपने साम्राज्य की शान बढ़ाई। राजा पृथ्वीराज चौहान दिल्ली राज्य पर शासन करने वाले अंतिम स्वतंत्र हिंदू राजाओं में से एक थे। वो राजा जिनकी वीर गाथाओं को सुन सुनकर हम बड़े हुए हैं। कहते हैं कि 1179 में एक युद्ध के दौरान उनके पिता की मृत्यु हो गई थी, जिसके बाद पृथ्वीराज चौहान सिंहासन पर बैठे। शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी के साथ हुआ उनका युद्ध सदा के लिए इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गया। राजा कृष्णदेव राय भारत के उन राजाओं में से एक थे जिनकी बुद्धिमत्ता के सब कायल थे। वो अपने दिमाग को हथियार की तरह इस्तेमाल करते थे। वो सिर्फ एक शक्तिशाली योद्धा ही नहीं बल्कि विद्वान भी थे। अपने जीवन काल में उन्होंने तेलुगु के प्रसिद्ध ग्रंथ अमुक्त माल्यद की रचना भी की थी। वो जानते थे कि राज्य को बढ़ाने के लिए प्रजा को खुश रखना बेहद जरूरी है, इसलिए वो कोई भी निर्णय काफी शांतिपूर्वक लेते थे। मौजूदा हम्पी उन्हीं की देन है। राजा छत्रपति शिवाजी महाराज, बचपन से ही हम छत्रपति शिवाजी महाराज की बहादुरी की कहानियां सुनते आए हैं। शिवाजी हिंदुस्तान के एक महान राजा और रणनीतिकार थे। 1674 में उन्होंने ही मराठा साम्राज्य की नींव रखी। कई वर्षों तक मुगल साम्राज्य में योद्धा की तरह संघर्ष करने के बाद 1674 में रायगढ़ में उनका राज्याभिषेक किया गया, जिसके बाद वो लोगों के लिए छत्रपति शिवाजी महाराज बन गए। वो शिवाजी महाराज ही थे जिन्होंने हिंदू राजनीतिक प्रथाओं और दरबारी शिष्टाचारों को दोबारा जीवंत किया। इसके साथ ही मराठी और संस्कृत को राजकाज की भाषा का दर्जा दिया। कनिष्क कुषाण वंश के महान सम्राटों में से एक थे। इस वंश का साम्राज्य चारों दिशाओं में था। कनिष्क का नाम उनके मिलिट्री और कूटनीतिक राजनीतिक फैसलों के लिए लिया जाता है। एक महान शासक के सारे गुण कनिष्क के अंदर भरे पड़े थे। कनिष्क को बुद्धिज्म के लिए एक महान अनुयासी और प्रवर्तक के रूप में याद किया जाता है। ये किसी शासक के लिए बड़ी बात होती है
कि वो ये सोच रहा है कि वो रहे या न रहे, उसकी प्रजा खुश रहे। यही खूबियां कनिष्क को महान शासक बनाती थी। तो साथियों, हम उम्मीद करते हैं आज की ये पौराणिक कथा आपको पसंद आई होगी और इसी तरीके की और कहानियों के लिए आप हमारे चैनल से जुड़े रहें। हम आपसे मिलेंगे एक और पौराणिक कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।